बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में एक गरीब घराने के रोजेदार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प ये कहानी है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक चचा कमाल नाम शख्स की है। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, चचा आप बैठ जाएं। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चचा जी अभी तो आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस ना होने के बराबर में है। अभी ज्यादा लोगों को मैं तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ जरूरत लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल देता हूँ। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब करा लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुन ही नहीं रहे। समीर ने जोर से कहा तो चचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए और पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कप कपाते हुए अपने कमजोर हाथों से चाय का कप उठाया और कप कपाते हुए आवाज में बोले, अच्छा अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाएगा। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार लगभग खत्म हो चुका था। समीर अब घर आया, बहुत ही परेशान था। बीबी को आवाज दी और बोला, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीबी उसके पास आई और देखकर बोली, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर पर साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसा लेने आ जाएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उधर चचा घर आए तो उधर किराए वाले खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकाल दूं। चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बसीर साहब पहले चाय पी लो, आ जाओ घर के अंदर। बसीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दीजिए, मुझे मेरा किराया दे दीजिए। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल आ जाना। इसके बाद चचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 17 साल का और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बेटी पानी का एक गिलास ला दो। बेटी ने पानी लेकर आई। तब तक चचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है। और हाँ, आपने कहा था कि इस रमजान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लेना है। अब्बा मुस्कुराए और कहने लगा, ले आएंगे बेटा, जरूर ले आएंगे इंशाअल्लाह। मगरिब की अजान होने लगी तो वज़ू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली, आज ही सुनते हैं कि आज आपको काम पर नहीं जाना, टाइम देखो 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की आंखों में देखकर बोले, अभी हमारी इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सब्र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो कहते हैं अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान की सामान लेने की बात कर रहे थे। अब हमारे लिए एक और इम्तिहान, कब हमारे खुशहाली के दिन आएंगे। चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिश है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग रमजान शरीफ की इफ्तार का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रुआवजा वगैरह लिया जा रहा था। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमजान का सामान लेने जाएंगे। उधर चचा कमाल को ऑफिस से जो भी हिसाब मिला था, जो भी उन्हें पैसे मिले, वो सारे पैसे मकान मालिक को लाकर दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चे का सामान कैसे लाते। हिम्मत करके वो घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा आप ये सामान लिस्ट लेकर दी थी,
चलिए हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों से छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाये का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोज़ा था और सहरी में खाने के लिए क्या था? रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था, खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी। सब लोग गरम करके शहरी में खा लिए और इबादत करने लगी। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही है थोड़ा सा बर्फ़ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ़ नहीं है, हमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा, फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ़ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की, उससे मैं बर्फ़ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वो खामोश हो गई। अब सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ़ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काट रखे थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची अल्लाह देगा हमको। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल मस्जिद में इफ्तारी किया करूँगा, वहाँ के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोज़ाना पकोड़े समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज़ टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोज़ाना गर्म पानी पीकर इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमें आज सेब केले ला कर दे। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाज़ार जाता हूँ और लाकर आता हूँ। चचा कमाल बाज़ार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपये थे। उन्होंने एक फल वाले को पूछा, ये सेब कितने किलो है? उन्होंने बताया, ये 300 रुपये किलो है और ये वाले 350 के। हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा था और चचा खामोश हो गए और फिर बोले, ये लो 30 रुपये, इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा, चचा 30 रुपये में तो सिर्फ एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से वो समीर जिसको ऑफिस में चचा कमाल काम किए करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि उतने में उसकी नज़र चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे टोकरी में सेब केला पड़ा है ना, वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, वो ख़राब फल है। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपये रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों के आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी फल नहीं खाया, एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपये वापस दिए और कहा, चचा टोकरी उठा कर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब टोकरी से सही फल एक थैली में निकालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर को देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी इफ्तारी का दस्तरख्वान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामे शीरी। उसके दिल में कपकपी सी पैदा हो गई। चचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चचा का घर देख लिया और फिर जल्दी से बाजार आया और ज़रूरत का सामान लिया और चचा कमाल के घर पर चले गए और उनके घर के सामने गाड़ी लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाज़ा खोला। समीर ने कहा, चचा कमाल का घर यही है? बेटे ने कहा, हाँ यही है और मैं उन्हीं का बेटा हूँ, आप अंदर आएं। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछा हुआ है। चंद खजूरें प्लेट में थी और सड़ा हुआ फल प्लेट में काट कर रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा कमाल की आंखों में आंसू आ गए। पकोड़े, समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी थी। समीर भी उसके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चचा की तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, रोज़ इफ्तारी का सामान आपके घर में पहुंच जाया करेगा। चचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर अब अपने घर को जाने लगा।
آج اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر گیا اور بیوی سے کہنے لگا، کل سے افطاری کا سامان صرف ضرورت کا کاٹنا۔ افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ کھجور بھی نہیں ملتی۔ کل سے کچھ پھل فروٹ چچا کمال کے گھر میں بھی بھیج دینا۔ اتنے میں سمیر کی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے دوسرے کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا۔ اس نے سمیر سے کہا، سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دی گئے ہیں، باقی کے پیسے آپ کو عید کے بعد مل جائیں گے۔ سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک سکون اس کے دل میں جھلک رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا۔ چچا کمال کے گھر مسکراہٹیں خوشبو بن کر مہکنے لگی اور سمیر کی کمپنی کو بھی پیسہ مل گیا۔ دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اپنے آس پاس غریب ضرورت مند لوگوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اپنے آس پاس دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، حالانکہ وہ اصلی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی آپ ضرور مدد کیا کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی ایک نئی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔